इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज Z इफेक्टिव। अब Z इफेक्टिव पढ़ने में सबसे पहली चीज़ आपको एक जनरल एग्जांपल से हम स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं कि यहां पर दिस इज अ रॉक कॉन्सर्ट, ठीक है, दिस इज द स्टेज, ये एक स्टेज है जहां पर एक रॉक कॉन्सर्ट हो रहा है। तो दिस इज द फर्स्ट रो ऑफ ऑडियंस। यहां पर फर्स्ट एक सर्कुलर सेमी सर्कुलर आर्क की फॉर्म में ऑडियंस बैठी हुई है। ये सेकंड रो है और ये थर्ड रो है। सो दिस इज रो 1, रो 2 एंड रो 3। अब ये जो रॉक कॉन्सर्ट है, यहां पर जो म्यूजिक प्ले हो रहा है उसकी साउंड तो उतनी ज़्यादा है, ठीक है, उसकी साउंड तो बेसिकली एक फिक्स है। पर जो रो 1 में बैठा है उसको सबसे ज़्यादा आवाज़ सुनाई देगी। जो रो 2 में बैठा है उसको आवाज़ थोड़ी कम सुनाई देगी। क्यों? क्योंकि रो 1 में थोड़ी सी आवाज़ क्या हो रही है, फिल्टर हो जा रही है। ठीक है, आप जितना पीछे खड़े होंगे आप तक आवाज़ उतनी कम पहुंचेगी। अगर आप रो 3 में बैठे हुए हैं तो आप तक आवाज़ थोड़ी और कम आएगी। तो इट डजेंट मीन कि रॉक कॉन्सर्ट की जो साउंड है वो चेंज हो रही है, वो उतने ही जोर से बजा रहे हैं, पर जो सबसे क्लोज होगा उसको उनकी साउंड सबसे ज़्यादा सुनाई देगी। जो थोड़ा दूर होगा उसकी साउंड थोड़ी कम सुनाई देगी और जो ज़्यादा दूर होगा उसको साउंड थोड़ी और कम सुनाई देगी। यही होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के। इस पर्टिकुलर डायग्राम में अगर हम देखें, नाउ दिस इज द न्यूक्लियस, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। पर जो इलेक्ट्रॉन पहली शेल में है उस पे अट्रैक्टिव फोर्स सबसे स्ट्रांग लगेगी। पर जो इलेक्ट्रॉन थोड़ा दूर है, ठीक है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन दूसरी शेल में है, तो दूसरी शेल पे जाने के लिए आपको पहली शेल क्रॉस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो पहली शेल उसको फिल्टर कर रही है, तो दूसरी शेल तक उतनी अट्रैक्टिव फोर्स नहीं पहुंचती जितनी पहली पे लगती है। तीसरी शेल अगर हम लेते हैं तो तीसरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स तक न्यूक्लियस की अट्रैक्टिव फोर्स और भी वीक लगेगी। तो जितना आप न्यूक्लियस से दूर जाते जाओगे उतनी ही आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्टिव फोर्स कम फील होगी। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है थर्ड शेल में, इस इलेक्ट्रॉन को सेकेंड रो के इलेक्ट्रॉन्स, मतलब सेकेंड शेल के इलेक्ट्रॉन्स और फर्स्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स शील्ड कर रहे हैं। ठीक है, फिल्टर कर रहे हैं, यहां तक न्यूक्लियर फोर्स नहीं उतनी जाने दे रहे। तो ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को क्या फील होगा, इसको ये फील नहीं होगा कि यहां पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज है जितना इस इलेक्ट्रॉन को फील होता है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को लगेगा कि वहां पर सेंटर पे न्यूक्लियर चार्ज थोड़ा कम है। जैसे कि मान लें यहां पर हम 10 पॉजिटिव चार्ज है, तो ये 10 पॉजिटिव चार्ज पूरा का पूरा इस इलेक्ट्रॉन को तो फील होगा, पर ये जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है इसको 10 पॉजिटिव चार्ज की स्ट्रेंथ फील नहीं होगी, क्योंकि कुछ स्ट्रेंथ यहां पर फिल्टर होगी। इसको हो सकता है इतनी स्ट्रेंथ मिल रही हो जितनी 9 पॉजिटिव चार्ज के बराबर हो। थर्ड रो में जो है इसको हो सकता है 7 पॉजिटिव चार्ज के बराबर ही फील हो रही हो। तो अगर इसको 7 पॉजिटिव चार्ज ही फील हो रहे हैं, इट मीन्स 10-3। ठीक है, तो एक्चुअल जो Z था वो तो 10 था, पर उससे 3 माइनस करने पड़े तब जाके 7 आएगा। तो ये जो 3 हमने सब्ट्रैक्ट किए हैं, दिस इज कॉल्ड शील्डिंग कांस्टेंट। ठीक है, दिस इज शील्डिंग और स्क्रीनिंग कांस्टेंट। ठीक है, तो जितना ज्यादा शील्डिंग बढ़ेगी, अगर शील्डिंग 4 हो जाएगी तो 10-4 6, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को और भी कम अट्रैक्शन फील होगी। ठीक है, तो इसको दूसरा आप एग्जांपल और ये ले सकते हैं कि यहां पर जो रॉक कॉन्सर्ट चला हुआ है उसके आगे ये 3 दीवारें हैं। ठीक है, ये मान लो ये 2 दीवारें जो हैं ये कंक्रीट की हैं। तो यहां पर थर्ड पोजीशन पे, इस पोजीशन पे जो बैठा होगा उसको आवाज बहुत कम सुनाई देगी, क्योंकि कंक्रीट काफी ज्यादा साउंड को ब्लॉक कर देगा। ठीक है, अब तो कंक्रीट काफी ज्यादा ब्लॉक कर देगा, तो शील्डिंग ज्यादा हो रही है। अब अगर ये 2 दीवारें जो हैं
फर्स्ट टू ये प्लाई बोर्ड के लगा दें हम, तो प्लाई बोर्ड उतनी ज़्यादा आवाज़ को शील्ड नहीं कर पाएगा। तो थर्ड रो में जो प्रेजेंट है या थर्ड यहाँ पर इन वॉल्स के पीछे जो है उसको आवाज़ थोड़ी ज़्यादा सुनाई देगी। तो ये डिपेंड करता है कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के पहले ये बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कितनी अच्छी शील्डिंग कर रहे हैं। ज़्यादा शील्डिंग करेंगे तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक फोर्स ज़्यादा नहीं पहुंच पाएगी। ठीक है, तो आई होप यू आर क्लियर कि क्या होता है शील्डिंग इफेक्ट। तो शील्डिंग इफेक्ट का जो फॉर्मूला है, ठीक है, द फॉर्मूला इज Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा, एंड सिग्मा इज कॉल्ड शील्डिंग और स्क्रीनिंग कांस्टेंट। ठीक है, तो Z इफेक्टिव को कैसे डिफाइन करेंगे? द डिक्रीज इन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन exerted by the nucleus on the valence electrons due to the inner electrons is called shielding और screening effect। कि अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी वजह से बाहर वाले इलेक्ट्रॉन तक उतनी अट्रैक्टिव फोर्स नहीं पहुंच पाती, तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन शील्ड कर देते हैं, बाहर वालों को बचा लेते हैं। ठीक है,